हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। और अच्छे नॉलेज लेने के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, हमारे यूट्यूब चैनल ज्योति रंजन बायोलॉजी। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे नॉलेज ले सके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक संकर क्रॉस और उसके कंक्लूजन, निष्कर्ष की बात किए थे। और आज हम लोगों का टॉपिक है द्विसंकर क्रॉस। मजेदार टॉपिक है और हमने हेडिंग भी दिया है इस पर, दम है तो भूल कर दिखाओ। अभी जब आप पढ़ लेंगे द्विसंकर क्रॉस तो यह टॉपिक जिंदगी के साथ भी याद रहेगा और जिंदगी के बाद भी याद रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। द्विसंकर क्रॉस, और आप लोग भी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला है द्विसंकर क्रॉस। चलिए आते हैं। देखिए द्विसंकर क्रॉस किसे कहते हैं? ऐसा क्रॉस जिसमें दो लक्षण या दो जोड़ी विपरीत विभेद लक्षण, ऐसा क्रॉस जिसमें दो लक्षण या दो जोड़ी विपरीत विभेद लक्षण या चार विपरीत विभेद लक्षण, तीनों एक ही बात हुई। मैंने क्या कहा? दो लक्षण बोला, दो लक्षण बोला, टू कैरेक्टर, या फिर दो विपरीत विभेद लक्षण की जोड़ी बोला हमने। यानी अगर दो जोड़ी विपरीत विभेद लक्षण, टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, तो टोटल विपरीत विभेद लक्षण कितने हुए? चार। फिर से मैं डिफिनीशन बोलता हूं। ऐसा क्रॉस जिसमें दो लक्षण या दो जोड़ी विपरीत विभेद लक्षण या चार लक्षण के वंशागति का अध्ययन किया जाता है, द्विसंकर क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विसंकर क्रॉस। बात समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? मैंने क्या कहा कि ऐसा क्रॉस जिसमें जिसमें दो लक्षण या फिर दो जोड़ी विपरीत विभेद लक्षण या फिर चार विपरीत विभेद लक्षण का अध्ययन किया जाता है, द्विसंकर क्रॉस। वही जब हम एक संकर क्रॉस की बात करेंगे तो एक लक्षण, ऐसा क्रॉस जिसमें एक लक्षण या एक जोड़ी विपरीत विभेद लक्षण या फिर दो विपरीत विभेद लक्षण को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो उसको हम लोग एक संकर क्रॉस करते हैं। बस एक संकर क्रॉस में हमने कहा आपको एक जोड़ी विपरीत विभेद लक्षण, और यहाँ हमने कहा दो जोड़ी विपरीत विभेद। कोई कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत आप लोगों को है? नहीं ना? चलिए बात आगे करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं आप देख रहे होंगे इसमें दो लक्षण या फिर चार विपरीत विभेद लक्षण या फिर दो जोड़ी विपरीत विभेद लक्षण, ये तीनों आप लिख सकते हैं। तो आप जब एग्जाम में लिखें तो एक ही टर्म यूज करेंगे, आप शब्दों का बहाव नहीं करेंगे, ठीक है?
वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम लोग द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मेंडल में जो अंतर्निहितता के दौरान लक्षण के बीच किसी भी अंतःक्रिया को जानने के लिए द्विसंकर क्रॉस किया उन्होंने, कि इन्होंने जो लक्षण जो दिखाई पड़ता है उसको जानने के लिए इन्होंने द्विसंकर क्रॉस किया। नेक्स्ट पॉइंट है, मेंडल ने कभी भी 7 लक्षणों के सभी संभावित 21 संकरण नहीं किए। हमने क्या कह रहा, मैं क्या कह रहा हूं आपको, कभी भी संभावित जो थे 21 संकरण की बात करें, 7 लक्षण से 21 संकरण प्राप्त तो हो सकता था, कभी ऐसा उन्होंने नहीं किया। ठीक है, कोई दिक्कत है तो द्विसंकर क्रॉस समझ गए, ऐसा क्रॉस जिसमें 2 लक्षण या 2 जोड़ी विपरीत विभेद लक्षण या फिर 4 विपरीत विभेद लक्षण को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो द्विसंकर क्रॉस या डायहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। और 21 7 कैरेक्टर 7 लक्षण को लेकर के जो 21 डायहाइब्रिड क्रॉस पॉसिबल 21 डायहाइब्रिड क्रॉस होनी थी, इन्होंने कभी नहीं किया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस क्रॉस को समझते एकदम इजी वे में, एकदम कूल होकर के समझना है। और अब भी जब आप क्लास करेंगे तो आपका रोम रोम बोल उठेगा द्विसंकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, तो आप कभी भूलेंगे भी नहीं। चलिए, ये वादा है हमारा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेंडल ने जो है मटर के दाने का प्रयोग किया। पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए ले लीजिए तो। चलिए, आप साथ चाहें तो लिखते चल सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। जब मैं बात कर रहा था कि मेंडल के कार्य पर, तो हमने कहा आपको कि मेंडल ने मटर के दाने यानी पीसम सटैबम, जिसको हम लोग गार्डन पी भी कहते हैं, पर प्रयोग किया। एक संकर क्रॉस के बारे में हमने आपको बताया प्रीवियस क्लास में। अब सिर्फ यहाँ पर 2 लक्षण ले लेना, वहाँ 1 लक्षण से हम लोग चल रहे थे, यहाँ 2 लक्षण लेना। ठीक है, तरीका सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ ध्यान देना है। चलिए, तो गार्डन मटर का जब इन्होंने उपयोग किया तो हमने बोला 2 लक्षण, एक है बीज की आकृति और सेकेंड बीज पत्रों का रंग, इसको हम लोग इंग्लिश में लिख देते हैं सेप्ड ऑफ सीड। जरा इसको भी ध्यान रखिएगा, सेप्ड। ठीक है, 2 लक्षण हुई, एक हुआ सेप्ट ऑफ सीड यानी बीज की आकृति, दूसरी नंबर हुआ बीज पत्रों का रंग। इसको हम लोग कहते हैं सेप्ट ऑफ सीड कहें या फिर इसको कॉटी लैडोन भी कहते हैं, बीज पत्र। ठीक है, जो मटर के जो बीज होते हैं उसके कवर जो होते हैं उसको हम लोग बीज पत्र कह दिए। ठीक है, चलिए अब टोटल कितने लक्षण हो गए यहाँ पर, टोटल कितने लक्षण, 2 लक्षण हुए। कितने लक्षण हुए, 2 लक्षण हुए। ठीक है, जबकि अगर विभेद की बात किया जाए, जबकि अगर विभेद का बात किया जाए तो विभेद आपका कितना हो गया, टोटल 4, टोटल 4 विभेद हुए, विपरीत विभेद लक्षण
चार विभेद या चार विपरीत विभेद लक्षण हुए। ठीक है, 4 टाइप्स। सबसे फर्स्ट नंबर है इसमें गोल। गोल के लिए हम लोग राउंड लिखेंगे, और इसको यह चूंकि यह प्रभावी है, प्रभावी कारक है, तो इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम प्रीवियस हम लोगों ने बात इस पर कर लिया है कि जो प्रभावी लक्षण होते हैं वैसे लक्षण जो दिखाई पड़ते हैं प्रभावी, और जो नहीं दिखाई पड़ेंगे अप्रभावी। जो दिखाई पड़ेंगे प्रभावी, और जो नहीं दिखाई पड़ेंगे अप्रभावी लक्षण होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि गोल के लिए हमने कैपिटल आर लिखा और ये प्रभावी है, डोमिनेंट इंग्लिश होता है डोमिनेंट। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं डोमिनेंट। और या तो बीज की आकृति गोल होगी या फिर झुर्रीदार होगी। हमने बताया था कि झुर्रीदार जो बीज होती है ड्यू टू SBE एब्सेंस होने के कारण इसकी जो ही मात्रा कम होगी ये झुर्रीदार। SBE क्या है? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम जब बीज में इसकी कमी होगी तो वह जो बीज जो होगी वह झुर्रीदार हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है झुर्रीदार को हम लोग कहते हैं रिंकल्ड। ठीक है, यहाँ राउंड जिन भी बच्चे को सुविधा के लिए आप लिख सकते हैं। और झुर्रीदार को हम लोग कहते हैं रिंकल्ड, इसको हम लोग स्मॉल आर से, और यह है रिसेसिव। ठीक है, यह आपकी रिंकल्ड हुई और यह आपकी रिसेसिव हो गई। कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को? नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है बीज पत्रों का रंग, सेप्ट ऑफ कॉटिलेडोन कलर। ठीक है, सॉरी शेप नहीं कलर होगा यहाँ। कलर, ठीक है, चलिए अब देखिए पीला के लिए हम लोग लिखेंगे कैपिटल वाई, ये प्रभावी है। येलो के लिए कैपिटल वाई, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, ये अप्रभावी है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक में? चलिए, तो 2 लक्षण हुआ और 4 विपरीत विभेद लक्षण हो गई। 4 विपरीत विभेद लक्षण हो गई। फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये 4। ठीक है, और हर एक के लिए 2-2 हुआ। इसको अलग अलग कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इसको फर्स्ट इसका सेकेंड कर लेते हैं। 2 हो गया बीज की आकृति और बीज पत्रों का रंग में 2, टोटल 4। ठीक है, चलिए आइए अब इसको हम लोग क्रॉस कैसे करवाते हैं इसको जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए जनक हम लोग जो पेरेंटल लेते हैं वह गोल और पीला, यानी राउंड एंड येलो। तो राउंड के लिए हमने आपको बताया है कि कारक जो है हमेशा जोड़ा में रखता है। कारक हमेशा, फैक्टर हमेशा क्या रहता है? पेयर्ड में रहता है, जोड़ा में रहता है। तो हमने इसको जोड़ा में रख लिया। ठीक है, तो यहाँ कैपिटल आर लिखेंगे इसको, और इसको हम लोग लिखेंगे पीला के लिए हम लोग लिखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल वाई। कोई दिक्कत है? यह पेरेंटल है। ठीक है, गोल के लिए ये, येलो पीला के लिए कैपिटल वाई, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर, हरा के लिए स्मॉल वाई स्मॉल। बस ये प्रभावी है, हम ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं, तो लिखेंगे। ठीक है, इसका हम लोग गैमीट बनाएंगे। कैपिटल आर से हमें सिंगल ही चाहिए, तो कैपिटल आर से कैपिटल आर गैमीट बन गया, और कैपिटल वाई से कैपिटल वाई गैमीट बना। जस्ट उसी तरह झुर्रीदार जो स्मॉल आर है उससे स्मॉल स्मॉल वाई से स्मॉल। ठीक है, ये हम लोगों का बन गया गैमीट। चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ऊपर चलेंगे हम लोग।
चलिए, हो गई? कोई दिक्कत है यहाँ तक में? हम लोग बढ़ें? चलिए, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाइए। अब यहाँ आप लोग देख रहे हैं, हमने जो क्रॉस कराया था वह क्रॉस गोल और पीला, झुर्रीदार और हरा, जो F1 पीढ़ी में, जो F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में, F1 जनरेशन या पीढ़ी, आप जो भी लिखना चाहे, इसको पीढ़ी भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। ठीक है, जब इसको पर परागन करा दिए तो इससे क्या तैयार हो गया? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यह आपका गोल और पीला हुआ। ठीक है, यानी राउंड एंड येलो। ध्यान रखिएगा, F1 जनरेशन में क्या प्राप्त हो गया? राउंड और येलो। अब इसको हम लोग करा देंगे सेल्फिंग। ठीक है, यहाँ हुआ क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको पर परागन कर दिया, और यहाँ हम लोग करा देंगे सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब हुआ खुद से क्रॉस। जो F1 जनरेशन में आया तो हमने F1 को F1 से करा दिया क्रॉस। जो ये जनरेशन प्राप्त हुआ खुद से क्रॉस करा दिए। F1 जनरेशन में जो प्राप्त हुआ, जो भी ऑफ स्प्रिंग, उसको हम लोगों ने यहाँ पर क्रॉस करा दिया, यह जो सीड प्राप्त हुई। ठीक है, और F1 जनरेशन में क्या प्राप्त हो गया? गोल और पीला, आप देख रहे हैं, और गोल और पीला से ही क्रॉस करा दे। ठीक है, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट, गोल और पीला, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इससे जब हम लोग क्रॉस करवा देंगे तब क्या प्राप्त होता है, यही समझने वाली बात है। इसी को हम लोग समझेंगे। पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम लोग कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर जो है आपका, और कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से क्रॉस कराया तो कुछ इस तरह का प्राप्त हुआ। ठीक है, लेकिन यह बना बनाया है तो आपको हम बना के दिखाते हैं कि ये बनता किस तरह से है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, हाँ देखिए, क्या था, आपने देखा था F1 पीढ़ी को हम लोगों को किससे क्रॉस कराना है? F1 पीढ़ी से किससे क्रॉस कराना है? F1 पीढ़ी को, F1 पीढ़ी को F1 पीढ़ी से। तो F1 पीढ़ी में क्या था? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इसको हम वहां से बना करके बता रहे हैं, वहां बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि बनता किस तरह से है। ठीक है, चलिए, जब इसको हम लोग क्रॉस कराएंगे तो कुछ इस तरह का मिलेगा।
चलिए अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक तरफ साइन जो है हमने बताया था मेल और फीमेल, हम लोग हॉरिजॉन्टल मेल को लिखते हैं और वर्टिकल फीमेल को लिखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैपिटल, जब इसकी गैमीट बनाएंगे तो F1 पीढ़ी को तो हमने क्या किया, एक मेल ले लिया इसमें और एक फीमेल, ठीक है। इसको जरा हम क्लियर कर दे रहे हैं, यह आपका मेल और एक फीमेल, आपको इच्छा है इसको फीमेल ले लीजिए, उसको मेल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो लिखेंगे हम लोग चूंकि सेम है, सेल्फिंग हो रही है, तो इसका गैमीट भी सेम ही बनेगा, गैमीट भी सेम ही बनेगा, ठीक है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। फिर मेल के तरफ कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर फीमेल के भी तरफ लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। फिर लिखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, इधर भी लिख लेंगे हम लोग कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर लिखेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो इधर भी हम लोग लिखेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। चलिए अब समस्याएं आप लोग को आ गई होगी कि यह जो गैमीट जो बना है, यह जो गैमीट बना है, यह गैमीट आपने कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई कैसे ले लिया, ठीक है। तो इसको हम गैमीट कैसे बनता है इसको दिखाते हैं बना करके आपको, ठीक है। चलिए एक का बना लेते हैं तो दूसरा मेल का बना लेंगे, फीमेल का भी सेम ही है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ये गैमीट बनाने के लिए आपको बता दे रहे हैं। चलिए देखिए, इसको हम लोग लिखते हैं कि किस तरह से हैं, तो फॉर्क लाइन मेथड पर हम लोग लाते हैं, और फॉर्क लाइन मेथड प्रीवियस क्लास में हमने आपको चर्चा किया था, ठीक है। आप सेकेंड लेक्चर में जाके देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन जो परिचय हमने इंट्रोडक्शन जो जेनेटिक्स का दिया था उसमें आप देख सकते हैं L2 में फॉर्क लाइन मेथड से इसको हम लोग लिख लेते हैं कैपिटल आर, यहाँ लिख देते हैं स्मॉल आर, ठीक है, दोनों को। अब जब कैपिटल आर स्मॉल आर लिखेंगे फिर हम लोग लिखते हैं इसको, तो यहाँ ये भी 2 बना, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये भी 2 गैमिट बनाया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसको लिखने के लिए, अब इसको इससे हम इसको समझाते हैं इस तरह से, कैपिटल आर कैपिटल वाई जब मिलेगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसको इससे कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर ये स्मॉल आर कैपिटल वाई से क्रॉस किया, फिर ये इससे इस तरह से, यानी आप यहाँ पर देख रहे होंगे टाइप्स ऑफ गैमीट, 4 टाइप्स गैमीट बना। कितने टाइप्स गैमीट बनी, 4 टाइप्स गैमीट, 4 टाइप्स गैमीट बना यहाँ पर। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, 4 टाइप्स बस उसी को हमने लिखा, एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, हमने यहाँ पर लिखा कैपिटल आर। देखिए दोनों सेम है, F1 पीढ़ी को F1 पीढ़ी से ही क्रॉस करा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर भी फीमेल के भी तरफ सेम ही लिखा, एक तरफ का बना लिया, अगर दूसरी तरफ का चेंज होता तो चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पर सेल्फिंग है तो चेंजिंग की कोई बात है ही नहीं, ठीक है। चलिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, सेकेंड नंबर है यहाँ पर, सेकेंड नंबर है आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो यहां भी लिखा हुआ है कैपिटल आर स्मॉल वाई। थर्ड नंबर है स्मॉल आर कैपिटल वाई,
तो आपका यहाँ भी लिखा हुआ है स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। फोर्थ नंबर है स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग अब जब सेल्फिंग कराएंगे तो किस तरह का हम लोगों को ऑफ स्प्रिंग प्राप्त होगा उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। गैमीट बनाने के लिए सीख गए आप लोग? पक्का? पक्का सीख गए हैं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग इससे इस गैमीट को इस गैमीट से क्रॉस करें तो लिखेंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ठीक है। फिर इस वाले गैमीट को इससे करा देंगे क्रॉस, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर इस गैमीट को इससे करा देंगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। फिर इस वाले गैमीट को इससे करा देंगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए यहां पर टोटल 16 टाइप बनेगा फॉर पावर एन, और एन फॉर पावर एन, एन हेट्रोजाइगस इसमें 2 है, 2 है तो टोटल 4 पावर 2 16, यानी 16 टाइप का बनेगा गैमीट। तो 4 हमने बना दिया, सॉरी 4 ऑफ स्प्रिंग बना दिया, जिसको हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। टाइप्स ऑफ जायगोट, जायगोट प्रोड्यूस बाय सेल्फिंग। अब इसको हम लोग इससे मिला देंगे तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसको इससे मिला देंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। फिर इसको इससे मिला देंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, चलिए। फिर इसको इससे मिलाएंगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है। फिर इसको इससे मिला देंगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, सॉरी, हाँ, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। फिर इसको इससे मिलाएंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर इसको इससे मिलाएंगे तो स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल। फिर इसको इससे मिलाएंगे तो स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल। ठीक है। अब इसको इससे मिला लेंगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है। फिर इसको इससे मिला लेंगे कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। फिर इसको इससे मिलाएंगे तो स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर इस वाले को इस लास्ट वाले तो स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। पहले ये समझ गए बात, इस फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले को पहले इससे, फिर इससे मिला लेंगे, फिर इससे, फिर इससे, उसी तरह से इसको करेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे प्रीवियस बनाने के लिए। बता दिया हमने आपको कि इस तरह से बनता है, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए, अब बात यह है कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपने देखा देखा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इसी चीज को हमने बनाया वहां पर। ठीक है, चलिए
अब यहां पर है फिनोटाइपिक रेशियो, तो हम लोग ऊपर ले लेते हैं, इतना में हो जाना चाहिए, ठीक है। पहले इसको आप लोग तो ले लीजिए, इसकी शॉर्ट वही सेम चीज है, तो आप लेना चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं। चलिए अभी हम इसी पर समझाते हैं आपको। चलिए, अब टोटल आप देख रहे होंगे नीचे, देखिएगा कि राउंड और येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, आप देख रहे होंगे 9, तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो जो आता है 9:3:3:1, यानी लक्षण प्ररूप अनुपात द्विसंकर क्रॉस का आता है 9:3:3:1, जबकि जीन प्ररूप अनुपात यानी जीनोटाइपिक रेशियो आता है 1:2:2:4:1:1:2:1। चलिए बोल के दिखाइए क्या। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए तो मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूँ, फिनोटाइपिक रेशियो लक्षण प्ररूप अनुपात होता है 1, लक्षण प्ररूप अनुपात 9:3:3:1, जबकि जीन प्ररूप अनुपात जो होता है 1:2:4:1:1:2:1, ठीक है। यानी टोटल जो है जीन प्ररूप जो अनुपात है उसमें टोटल 9 टाइप्स के होंगे, ठीक है। जबकि लक्षण प्ररूप अनुपात में 4 टाइप्स हों, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करें, देखिए इसमें गोल और पीला, कैपिटल आर कैपिटल वाई, टोटल आपका 9 होता है। कैसे 9 होता है हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, जबकि गोल और हरा जो है आपका, यानी कैपिटल आर और स्मॉल वाई ये 3 है, झुर्रीदार और पीला ये 3 है, और झुर्रीदार हरा 1 है। यानी फिनोटाइपिक रेशियो जो है लक्षण प्ररूप अनुपात 9:3:3:1, ये कैसे आया हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये खाली जो आप देख रहे हैं गोल, या 9 टाइप्स, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई ये भी राउंड और येलो ही है, गोल और पीला ही है। अगर आप चाहें तो कैपिटल आर स्मॉल आर भी लिखेंगे, ये भी है, या फिर आप कैपिटल आर ये भी है, इस टाइप का। यानी टोटल जो है आप यहाँ पर, इसीलिए ये डैश दे करके खाली है। बस उसी तरह गोल और हरा के लिए कैपिटल आर स्मॉल वाई गोल राउंड। देखिए पहले इसको आप समझिए कि गोल को हम कब मान लेंगे ये गोल है, इसको समझा देते हैं पहले, ठीक है। जब कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर हो तो इसको हम लोग गोल मान लेंगे, राउंड, ठीक है। जबकि स्मॉल आर हो तो इसको हम लोग झुर्रीदार मान लेंगे, इसको हम लोग कहते हैं रिंकल्ड, ठीक है। और कैपिटल वाई हो और कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो तो इसको हम लोग पीला मान लेंगे, येलो कलर। अगर यही स्मॉल वाई हो तो इसको हम लोग हरा मान लेंगे, ग्रीन। कोई दिक्कत है?
कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर को हम लोग गोल मान लेंगे, जबकि स्मॉल आर ये झुर्रीदार है। ठीक है, ये अलग बात है, ये हेट्रोजाइगस है, विषम युग्मजीय अवस्था में है, ये सम युग्मजीय अवस्था में है, ये अलग बात है। जबकि ये जो है आपका और प्रभावी जो है के रूप में जो झुर्रीदार है स्मॉल आर ये समयुग्मजीय अवस्था में ही प्रकट करेगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको हम लोग पढ़ेंगे समयुग, इसको हम लोग पढ़ते हैं समयुग्मजी येलो पीला, होमोजाइगस येलो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? होमोजाइगस येलो। जबकि इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे इसको हम लोग पढ़ते हैं विषम युग्मजी पीला, यानी हेट्रोजाइगस येलो। ये होमोजाइगस येलो हुआ, ये हेट्रोजाइगस, ये सम युग्मजी पीला और ये विषम युग, इसको हम लोग पढ़ते हैं सम युग्मजी हरा। ये चूंकि हरा जो है रंग आपका जो बीज पत्र का है वह किस परिस्थिति में दिखाई पड़ेगा? समयुग्मजी अवस्था में ही। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ गोल पीला, अभी ये 9331 इसको अभी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, अभी आप समझिए गोल और पीला। तो इसीलिए हमने कहा कि यहाँ कैपिटल आर है, कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, यूँ भी लिखेंगे तो ये भी राउंड और येलो ही हो जाएगा, गोल और पीला ही। या फिर स्मॉल आर दे देंगे, ये भी गोल पीला हो जाएगा। या फिर ये दे देंगे, ये भी पीला हो जाएगा, गोल और पीला। गोल हरा के लिए यहाँ कैपिटल आर हरा होने के लिए हमने आपको लिखा सिर्फ स्मॉल वाई ही होगा, तभी हरा होगा। ठीक है, झुर्रीदार पीला है। या फिर यहाँ एक और कंडीशन है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, झुर्रीदार हरा के लिए झुर्रीदार पीला के लिए, झुर्रीदार के लिए हमने लिखा है स्मॉल आर ही होगा। यहाँ कैपिटल वाई भी लिख सकते हैं, या फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी, ये भी 3 टाइप्स है। और झुर्रीदार हरा के लिए स्मॉल आर स्मॉल वाई ये 1 टाइप का होगा। झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर और हरा के लिए ये। ठीक है, चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये आपको बताते हैं कि यह रेशियो 9:3:3:1 या फिर 1:2:2:2 1:2:4:2:1 कैसे आया, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ तक में समझने में कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई कन्फ्यूजन? नो कन्फ्यूजन, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे की ओर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। अब यह है कि हम इसको दिखाते हैं आपको, जरा ध्यान दीजिएगा कि यह आया किस तरह से। सारे बच्चे ध्यान दीजिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए
सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। यह जो है आपका समयुग्मजी है, आप देख रहे होंगे ये। तो हम लोग लिखते हैं यहां पर समयुग्मजी पोल। कैपिटल आर को, ये राउंड येलो है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ साथ हम लिख लेते हैं समयुग्मजी येलो, सॉरी राउंड। और यह जो है आपका समयुग्मजी पीला। समयुग्मजी पीला, ठीक है। इसको हम लोग कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई लिख लेते हैं। और टोटल जो है इसमें आप देख रहे होंगे, पूरे इस चार्ट में आप देखिएगा मात्र एक ही ऐसी यही है जो इस तरह का है। पूरे चार्ट में आप कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई कहीं पर नहीं है, आप देख सकते हैं। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई है, लेकिन कहीं पर भी कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई नहीं है। तो हमने इसको लिख लिया 1, ठीक है। ये फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों हम बताएंगे कि ये कैसे आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें, सेकेंड नंबर जो है आपका वह है, यहाँ आते हैं, जिसको हम लोग एक बार गिन लेंगे, काउंट कर देंगे, दोबारा नहीं करना है। आइए नेक्स्ट है, यहाँ हम लोग चलते हैं। यह है आपका, इसको हम लोग पढ़ेंगे समयुग्मजी, यहाँ दे देते हैं डॉट, और यह गोल ही है तो इसको भी कर लेते हैं, एक बार लिख देते हैं, फिर आगे से हम लोग चर्चा करेंगे इस तरह से। समयुग्मजी यह क्या है, गोल है, इसलिए हमें लिखना पड़ रहा है समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, क्योंकि और भी है। आप कहिएगा ये नहीं है क्या, ये भी तो गोल ही है, लेकिन इसकी जीनोटाइप अलग है, तो हम लोग अलग में लिखेंगे क्योंकि हम लोगों को जीनोटाइप निकालना है। तो समयुग्मजी गोल, और ये है आपका विषमयुग्मजी विषमयुग्मजी पीला। और यह लिखा हुआ है आपका कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। और यह इस टाइप का आप देखेंगे तो टोटल 2 है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ है, पूरे चार्ट में और कहीं पर नहीं है, 2 ही है इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए, ये है आपका थर्ड, कि हम जिसको हमने काउंट कर लिया है उस पर हमने टिक लगा दिया है, जिसको काउंट नहीं किया है वो खाली है, तो हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए आइए, और यह है आपका विषमयुग्मजी विषमयुग्मजी, यह है आपका गोल, और विषमयुग्मजी पीला। अब हम डॉट दे देते हैं, ठीक है। चलिए विषमयुग्मजी पीला, ये है। और इस तरह का जो है आपका टोटल एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई पूरे में आप देखेंगे तो इसी तरह, ये कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई, ये कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कौन है स्मॉल है कौन सा कैपिटल। ये टोटल 2 है, तो 2 यहाँ लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए इस पर, यह जो है आपका विषम युग्मजी गोल, तो यहाँ हम लोग डॉट दे देते हैं गोल, और सम युग्मजी यहाँ लिख देते हैं सम युग्मजी येलो, ठीक है, सम युग्मजी पीला, तो लिखा है नहीं। तो सम युग्मजी गोल, सॉरी विषम युग्मजी गोल को हम लोग लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, इस तरह का आप टोटल लिखेंगे 1 2 टोटल यहाँ पर 2 है, थोड़ा इसका ये इसको यहाँ कर दिया गया है, तो हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो चेंज कर दिया गया है, जिस तरह से हमने बताया इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, तो हम लोग ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। पीछे थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है, वहां से क्लियर हो जाएगा। चलिए बना ही लेते हैं, अच्छा रहेगा ज़्यादा। तुरंत बना देते हैं आपको, चलिए।
इधर मेल लिख लेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ भी लिखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, चलिए इसको इससे मिला देंगे। तो हमने प्रीवियस में बता चुका है, तो हम फटाफट लिख देते हैं। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको फिर इससे क्रॉस, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर इसको इससे करवा देंगे स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल। देखिए जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे, जो बनी बनाई थी, उसमें थोड़ा सा रेशियो सही आता, लेकिन थोड़ा सा डिफर हो जाता कि वहाँ पर 1:2:2 हम लोगों को 4:1:2 आना चाहिए था, इस तरह का रेशियो, लेकिन वहाँ पर ये नहीं आता, 1:2:2 और फिर 2 ही आ रहा था, तो हमने इसको फिर से बना लिया। ठीक है, चलिए अब इसको जरा डिस्कस कर करके करते हैं। यहाँ लिखते हैं, देखिए अब इसको ये समझ गए, समयुग्मजी, हम जरा समझा देते हैं, समयुग्मजी गोल और समयुग्मजी पीला, इसको हम लोग कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इस तरह का जो है टोटल इसमें आप देखेंगे इस तरह का 1 आता है। ठीक है, हाँ 1 है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। ये समयुग्मजी गोल है, समयुग्मजी गोल, और यह जो है आपका विषम युग्मजी, यहाँ हम सेम है इसीलिए डॉट दे दिया, विषम युग्मजी पीला। तो टोटल आप देखिएगा इसमें एक यहाँ है, और आपका एक ये टिक मार दे रहे हैं, इसको हमने गिन ही लिया, 1 और यहाँ 2, तो टोटल 2 हो गया। ठीक है, पूरे चार्ट में आप देखिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ यह है विषम युग्मजी, विषम युग्मजी विषम युग्मजी गोल और समयुग्मजी समयुग्मजी पीला। अब टोटल देखिएगा 1 है, इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इस तरह का आप देखिएगा 1 और एक यहाँ है 2, तो टोटल यह आपका हो गया 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, इसको हमने गिन लिया। अब यहाँ आते हैं, यह आपका है विषम युग्मजी
गोल और विषम युग्मजी पीला। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यह कितने हैं? 1 2 3 4, 4 टाइप्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब यहां आते हैं हम लोग। ये है आपका सम युग्मजी। नेक्स्ट है आपका सम युग्मजी, इसको 1 लिख लेते हैं। यहाँ 2, ये 3, ये 4 और 5 नंबर आते हैं। नेक्स्ट है आपका सम युग्मजी राउंड, गोल। सम युग्मजी गोल और सम युग्मजी स्मॉल वाई, इसको हम लोग लिखते हैं हरा से। और टोटल गिन हम लोग काउंट करेंगे 1, और कहाँ है इस तरह का कैपिटल आर स्मॉल आर? कहीं नहीं है, तो 1 लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। 6 नंबर, इसको यहाँ लिख देते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल। ठीक है, हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए 6 नंबर है, इसको हम लोग लिखेंगे विषम युग्मजी राउंड, गोल और सम युग्मजी हरा। ये टोटल आपका कितना हो गया? 1 और एक यहाँ है और एक यहाँ है 2। तो इसको गोल को हम लोग लिख लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यह आपका टोटल 2 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 7 नंबर, ये हो गया। अब आइए यहाँ पर, ये है आपका सम युग्मजी झुर्रीदार, और ये है आपका सम युग्मजी पीला। इसको हम लोग लिखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो टोटल जो है आपका, इसमें आप देखेंगे तो 1 है। ये हो गया आपका, इसको हमने डिनोट कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते 8 नंबर। टोटल 9 होना है, 8 पर आते हैं। अब ये हो गई। अब अगला हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है हम लोग इसको ले लेते हैं। ये है सम युग्मजी झुर्रीदार और विषम युग्मजी पीला। विषम युग्मजी पीला, यानी स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये टोटल है आपका 2। एक ये हो गया और एक ये हो गया, और लास्ट नंबर है आपका 9 नंबर। 9 नंबर है ये। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे
समयुग्मजी झुर्रीदार और समयुग्मजी जी हरा, ये टोटल आपका हो गया 1। जो हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो की बात कर रहे थे वह 1:2, 2:2, 4:1, 1:2, 1:2, 1। कैसे आ गया? बात समझ में आ गया? और कैसे आया? बात समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना, चल गया। और जीनोटाइपिक रेशियो यानी जीन प्ररूप अनुपात 1:2, 2:2, 4:1, 1:2, 1:1, जबकि लक्षण प्ररूप अनुपात की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे, देखिएगा, टोटल गोल और टोटल गोल, यह भी गोल है, देखिएगा, यह भी गोल है और पीला, यह भी गोल है, पीला है, यह भी गोल है और पीला है। ठीक है, समयुग्मजी है कि विषम युग्मजी, ये जीन प्ररूप बताएगा, लक्षण प्ररूप नहीं बताएगा। लक्षण प्ररूप गोल और पीला की बात करेंगे, राउंड और येलो, वो समयुग्मजी में है कि विषम युग्मजी। हम जीनोटाइप में हम लोग बात कर चुके हैं। 1 है समयुग्मजी गोल, समयुग्मजी पीला, 1 है, 2, 2, 4, तो टोटल यहाँ पर हो गया 9। कोई कंफ्यूजन है? ये हम लक्षण प्ररूप अनुपात निकालने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब आइए गोल और समयुग्मजी, गोल और हरा। चलिए, गोल और हरा जो है, ये समयुग्मजी की बात करें, यह है 1। अभी समयुग्मजी गोल और समयुग्मजी हरा 2 है। जीनोटाइप दोनों अलग अलग, लेकिन फिनोटाइप ये भी गोल गोल और हरा, ये दोनों मिलकर के कितना हो गया? 3। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है भाई? चलिए, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हम लोगों का झुर्रीदार और पीला। समयुग्मजी है, जब दोनों की बात करें तो अलग अलग है। ये समयुग्मजी झुर्रीदार है, समयुग्मजी ये समयुग्मजी पीला है 1 में, समयुग्मजी झुर्रीदार और समयुग्मजी पीला 1 है, और समयुग्मजी झुर्रीदार विषम युग्मजी पीला 2 है। तो झुर्रीदार और झुर्रीदार, अब पीला पीला, तो झुर्रीदार और पीला टोटल कितना? 3। और बच गया ये आपका झुर्रीदार और हरा 1, यानी फिनोटाइपिक रेशियो आपका आ गया 9:3:3:1, जबकि जीनोटाइपिक रेशियो आ गया 1:2:2:4:1, 1:2:1। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। इसी को थोड़ा सा हम अगर चाहे तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपने लिखा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग आते हैं पीछे। रेशियो की बात करें हम लोग। ठीक है, तो फिनोटाइपिक रेशियो आपका हो गया तो यहाँ तक आपका हो गया था। चलिए, ये उसी को हमने सही करके थोड़ा सा बना दिया।
ये भी सही है, लेकिन थोड़ा सा ये स्मॉल आर स्मॉल वाई यहाँ रह जाता तो रेशियो मिलाने में सही रहता। रेशियो आएगा वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग होगा। चलिए अब इसको हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो, इसको हमने समझा दिया आपको, गोल और पीला की बात हमने जो किया समझ गए आप। चलिए, तो यह रेशियो 9:3:3:1 किस तरह से आ गया समझ गए। अब देखिएगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन यहां पर है आपका 10, पेरेंटल कॉम्बिनेशन 10 और न्यू कॉम्बिनेशन यानी जनक जो था वह 10 है, जबकि न्यू जो है नया तरह का जो ऑफ स्प्रिंग बना वह 6 बना। देखिए, हमने जो पेरेंट को लिया था वह पेरेंटल आपका क्या था, ध्यान दीजिएगा, पेरेंटल जो था यानी जनक जो आपका था वह क्या था, वह गोल और पीला, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसी को हमने क्रॉस कराया था पेरेंटल के तौर पे, वह था झुर्रीदार और हरा। याद कीजिए, स्मॉल आर स्मॉल स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, चलिए, अब ये पेरेंट है आपका, तो पेरेंट हमने कितना लिया, जनक जो है आपका 2 है, जनक आपका कितना है 2 है, ठीक है, 1 एंड 2, ये पेरेंट हो गया। तो यानी गोल और पीला जो है टोटल इसमें आप देख रहे होंगे, गोल और पीला ये कितना है 9, कोई दिक्कत है। और दूसरा पेरेंट कौन सा है, झुर्रीदार और हरा, तो ये आपका क्या हो गया 1, यानी यह जो है इसको 9+1, इसको हम लिख देते हैं 9 ताकि यह नहीं लगे आपको कि ये पूरा है, 9+1 यह आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन यानी जनक संयोग हुआ। कोई दिक्कत है, यानी जनक जिस तरह का था उस तरह का बना, लेकिन साथ साथ इसमें नया संयोग भी बना। और क्यों बना वो हम लोग आगे बात करेंगे। आपने पढ़ा होगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ न्यू कॉम्बिनेशन भी बना। ठीक है, तो हम लोग उसको आगे चर्चा करेंगे, लेकिन तत्कालिक ये जानिए कि 9+1 ये जनक संयोग यानी टोटल आपका 10 हो गया, टोटल आपका 9+1 = 10, ये जनक संयोग हो गया। जबकि जबकि यह 3+3, हमने तो गोल और हरा झुर्रीदार पीला को लिया भी नहीं था, हमने गोल हरा और झुर्रीदार पीला को लिया भी नहीं था, लेकिन फिर भी आ गया। जब गोल पीला झुर्रीदार हरा को क्रॉस करा दिए तो दो नया संयोग भी आ गया। तो एक जो है 3 टाइप्स के जीनोटाइप आए, गोल हरा और झुर्रीदार पीला भी 3 टाइप्स के आए, टोटल हुआ 6। और इसको हम लोग लिख देते हैं ब्रैकेट में नया संयोग, ठीक है, न्यू कॉम्बिनेशन, वही 10 और 6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिनोटाइप क्लियर हो गया, जीनोटाइप हमने प्रीवियस में क्लियर कर दिया, ठीक है। अगर आप चाहें तो हम थोड़ा और भी क्लियर कर सकते हैं शॉर्ट में, वो कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो जीनोटाइपिक रेशियो यानी जीन प्ररूप अनुपात 1:2:4:1:2 1:2:1, ये दोनों आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए और याद रखिएगा जरूर, ठीक है, इंपॉर्टेंट दोनों, लक्षण प्ररूप अनुपात और जीन प्ररूप अनुपात,
इसको हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो को कहते हैं लक्षण प्ररूप अनुपात, जीनोटाइपिक रेशियो को जीन प्ररूप अनुपात कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ फिनोटाइप। तो फिनोटाइप जो है 4 टाइप्स है। तो चूंकि देखिए यहाँ पर क्या है, जब इसको हम आगे बढ़ेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यह जो है आपका F1 पीढ़ी हुआ, ये F1 पीढ़ी हुआ। तो फिनोटाइप क्या होता है कि फिनोटाइप तो हम लोग देख रहे हैं F2 पीढ़ी में, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप किस पीढ़ी में देख रहे हैं, F2 पीढ़ी में। किस पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में। फिनोटाइप हम लोग किस पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में। जब इसको हम लोग सेल्फिंग कराएंगे तो यहाँ पर तो 2 पावर n, n क्या होता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, विषम युग्मजी जोड़ा की संख्या, विषम युग्मजी जोड़ा की संख्या, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर n इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर कितना है भाई, यहाँ पर जोड़ा की संख्या कितना, 2, कितना है भाई बताइए हेट्रोजाइगस पेयर यहाँ पर कितना है, 2 है। कैपिटल आर स्मॉल आर, एक हेट्रोजाइगस पेयर और दूसरा हेट्रोजाइगस पेयर कितना है, विषम युग्मजी कितना है, 1। तो टोटल 2, तो 2 पावर 2 फार्मूला हो गया। तो ये टोटल कितना हुआ, 4 टाइप्स। और 4 टाइप्स में जो जो टाइप्स हुआ वह टाइप आपका यही है। ठीक है, इसको हम लोग ये टाइप्स जो है 4 टाइप्स जो है, 4 टाइप्स जो है 4 टाइप्स लिख देते हैं। तो टाइप्स एक हुआ 9 जो हमने बताया आपको, गोल और पीला, एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप हो गया 3 गोल और हरा, दूसरा टाइप झुर्रीदार पीला जो 3 है, ये तीसरा टाइप, और चौथा झुर्रीदार हरा, यानी 4 टाइप्स हो गया। ठीक है, जबकि टाइप्स ऑफ जीनोटाइप फार्मूला होता है 3 पावर n। तो n नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर विषम युग्मजी, तो इसमें कितना है 2, तो 3 पावर 2 9 टाइप्स हो गया। और 9 टाइप्स में ये आपका हो गया, तो कंफ्यूजन है। नंबर ऑफ जाइगोट प्रोड्यूस बाय सेल्फिंग, तो नंबर ऑफ, ये 4 पावर n फार्मूला होता है, 4 पे पावर n, तो n नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, सॉरी 4 नहीं होगा यहाँ पर 2 होगा, 4 पावर 2। ठीक है, हेट्रोजाइगस पेयर 2 है, तो 4 पावर 2 कितना, 16, 4 पावर 2 16, 16 अभी हमने टोटल बनाया। आप इसको भी चाहें तो जोड़ लिख सकते हैं, इसको भी आप ऐड कर, 1 + 2 3 + 2 5 + 4 9 + 1 10 + 2 12 + 1 13 + 2 15 + 1 16, टोटल 16 टाइप्स हो गया। यहाँ 16 टाइप्स हो गया। ठीक है, टोटल आप इसको ऐड करिएगा तो 16, जो हम एक चार्ट पर बताए थे। ठीक है, तो इसको आशा करते हैं कि आप लोग द्विसंकर क्रॉस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। तो आगे नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगा, चूंकि डायहाइब्रिड क्रॉस हम लोगों ने पढ़ा, डायहाइब्रिड क्रॉस के बाद जो नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक होगा, कंक्लूजन ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस।
यानी रिजल्ट ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस के बाद क्या निष्कर्ष आया, तो निष्कर्ष के तौर पे जो आया वो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और नेक्स्ट क्लास जो हम लोगों का होगा वह स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होगा। ठीक है, चलिए। और किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई नेक्स्ट क्लास में दे देंगे या उसी क्लास में दे देंगे। ठीक है, चलिए। और अभी तक हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि अच्छे नॉलेज और अच्छे प्लेटफॉर्म पर हम लोग हैं, तो अच्छे नॉलेज के लिए आप लोग यूट्यूब चैनल ज्योति रंजन बायोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। ठीक है, और जो हमारी क्लास है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों क्लास हैं, तो दोनों से आप जुड़ सकते हैं। और हम लोग फेसबुक पर जो जुड़े हुए हैं वह ज्योति रंजन, और हमारा इंस्टाग्राम चैनल है कि ज्योति/रंजन/बायोलॉजी, और ज्योति रंजन बायोलॉजी हमारा यूट्यूब चैनल है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9835244009। तब तक के लिए आप लोग इसे शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके। और आपके बीच से अब विदा लेते हैं। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।